नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। आषाढ़ी अमावस्या किस दिन है? 25 तारीख को, 25 जून को है आषाढ़ महीने की अमावस्या तिथि। अब ये अमावस्या तिथि जब भी आती है, खास करके एक डर सा ज़रूर लेकर के आती है। और इस बार तो कुछ योग ही ऐसे बन रहे हैं, ग्रहों की ऐसी उथल पुथल है, इसमें अमावस्या का योग जो है ये और भी एक खतरनाक भूमिका निभा रहा है। अब जब हम आषाढ़ी अमावस्या की करते हैं बात तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो अमावस्या पर तिथि मीन्स सूर्य और चंद्रमा एक साथ, और दूसरा सूर्य और चंद्रमा एक साथ होना तो ठीक है, लेकिन ये जो युति है ये कहाँ बन रही है, ये कॉम्बिनेशन बन कहाँ रहा है। अब ये कॉम्बिनेशन मिथुन राशि में बन रहा है। ये अगर हम कालपुरुष की कुंडली का तो तृतीय भाव होता है, तीसरा भाव। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो युति, जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट इसके अंदर पिस रहा है वो है गुरु, आपके धन के कारक, क्योंकि गुरु अतिचारी है और मिथुन राशि में ही चल रहे हैं इस समय। और दूसरी एक और फैक्टर देखिए, मिथुन राशि किसकी है? बुध की राशि। बुध कैसा प्लैनेट है? एक बच्चा प्लैनेट। तो यानी जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, इन्हें कितना प्रिकॉशन इस समय लेने की ज़रूरत है। न खाली मिथुन राशि की अगर हम बात करें, जिनकी कर्क राशि है, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं, और वहीं सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह राशि वालों को भी यहाँ पे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत, क्योंकि अधिचारी गुरु के साथ इनका मिलन होना और प्लस वहीं पे अमावस्या योग का बन जाना। और फिर तीसरी जो है, जो बुध की राशि जो है मिथुन राशि, वो तो है ही है, लेकिन गुरु की राशि धनु और मीन भी है वहाँ पे। तो क्योंकि गुरु अतिचारी होने से इनके ऊपर जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं डाल रहे हैं। और वहीं एक और देखिए आप, राहु कहाँ बैठे हुए हैं? राहु बैठे हैं कुंभ राशि में, कुंभ राशि में चल रहे हैं, और कुंभ राशि में बैठ करके इन सारे प्लैनेट को दृष्टि दे रहे हैं। गुरु को दृष्टि देना राहु का, और सूर्य और चंद्रमा को दृष्टि देना राहु का, ये अपने आप में एक खतरनाक योग बताता है। यानी समस्याएं तो ऐसे भी बहुत सारी हैं, लेकिन निजी ज़िंदगी में भी एक समस्याओं को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो प्रिकॉशन तो होते हैं ना। अब प्रिकॉशन आपको किस तरीके के लेने चाहिए, क्योंकि अमावस्या का योग है। एक तो सबसे पहले कहा जाता है कि जब भी कभी अमावस्या होती है, और आषाढ़ी अमावस्या में खास करके पितरों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। पितरों का तो ध्यान कीजिएगा आप। 2 और 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने कर्म सुधारने के लिए भी करनी चाहिए। दान पुण्य इस दिन बहुत करना चाहिए। एक तो पितरों के नाम से दान करना चाहिए, एक स्वयं भी दान करना चाहिए। अपनी भी तो ज़िंदगी को आपने सुधारना है। और फिर वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अपने घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे, उसके लिए भी दान पुण्य जो होते हैं वो बहुत अच्छा माना जाता है। पूजा पाठ होती है इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। शिव के मंत्रों का जाप इस दिन ज़रूर करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मानी जाती है, जो रात के समय में आप लोग बाहर जाते हैं ना, तामसिक चीज़ें खाते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, बच्चे जो हैं स्पेशली वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जा रहे हैं, पता ही नहीं है कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, तो कितने बड़े बड़े हादसे जब बीत जाते हैं, फिर आपको लगता है कि हमारा बच्चा गलत संगति में था। वो तब पता चलता है जब वो अपने जीवन को खराब कर लेता है। तो आप पहले ध्यान क्यों नहीं रखें? क्योंकि अमावस्या तिथि है, जिनका चंद्रमा पीड़ित है, जिनकी कुंडली के अंदर दोष है। क्योंकि एक तो सबसे पहले आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि आपकी कुंडली में ग्रह कौन से पीड़ित है। आपको ये मालूम ही नहीं होता कि आपकी ग्रह कौन से पीड़ित है। जब तक आप अपने ग्रहों के बारे में जानेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुंडली विश्लेषण जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये विद्या हमेशा आपको अवेयर करती है। आप जहाँ भी दिखाना चाहें, जिसको भी दिखाना चाहते हैं आप दिखाइए, एटलीस्ट अवेयर तो हो जाइए कि हमारी कुंडली के अंदर किस तरीके के दोष बन रहे हैं। और जिन कुंडलियों में ये अमावस्या दोष बन रहा है उन्हें तो और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। मन विचलित कर देता है अमावस्या का योग, क्योंकि चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो आपके इमोशंस के ऊपर इसका वार होता है, हिट करता है। ये मूड स्विंग्स, फ्लक्चुएशन लाइफ की, और बहुत डिप्रेस रहना, अननेसेसरली कहते हैं ना आज मेरा मूड ना बहुत सैड है, क्योंकि चंद्रमा ऐसे लोगों का पीड़ित होता है जिनका मूड जल्दी सैड होता है।
और भी थोड़े से फैक्टर जुड़ते हैं, लेकिन जो मोटे तौर पर एक सिचुएशन बन रही है, उस सिचुएशन को क्यों नहीं आप संभाल सकते हैं। एक तो आपने नहीं जाना है बहुत रात को, खास करके अकेले स्थानों पर। बच्चे अगर कहीं जा रहे हैं तो एक दिन तो पेरेंट्स साथ में अपना स्पेंड कर लीजिए, ना अकेले जाने दीजिएगा। और अगर जा भी रहे हैं तो एटलीस्ट आपको मालूम तो हो बच्चे कहाँ पर हैं। तो ये तो आप एक थोड़ी सी अपनी एक जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और हाँ, बड़ी डील इस समय नहीं करनी चाहिए, तामसिक चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नशे का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लॉन्ग ड्राइव वो भी कहाँ पर, जहाँ से आप सुनसान रास्तों से केवल गुजरते हैं। जबकि आपको लगता है तो हम तो अक्सर जाते हैं इस रास्ते से, हमें सब मालूम है, लेकिन घटना तो कभी भी हो सकती है ना। ये तो नहीं आपने गारंटी ले सकते ना कि मैं 10 बार अगर उस जगह से निकलता हूँ और 11वीं बार मेरे साथ घटना नहीं हो सकती। अगर ग्रह जब खराब होते हैं ना, जब सिचुएशन खराब होती है ना, तो कुछ भी होने की संभावनाएं होती हैं। खास करके 25 तारीख का ये प्रिकॉशन तो आप ले सकते हैं। तीसरी बात, जो सुनसान जगहों से आप ट्रैवल करके निकलते हैं, डे के टाइम पे होकर आ जाइए। जैसे ही सूर्य अस्त हो उस समय आपको वहाँ पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बहते हुए जल के पास नहीं जाना चाहिए, ये भी तो आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या होता है, जिनकी कुंडली के अंदर अमावस्या योग होता है, लड़ाई किसी और की जा रही होती है, वहाँ पे जाकर के खड़े होते हैं, सारी लड़ाई इनके गले पड़ जाती है। गाड़ी सावधानी से चलानी चाहिए। अब इतने सारे प्रिकॉशंस तो हम आपको बताते हैं, तो लेकिन आप करेंगे तभी तो आप सेफ रहेंगे ना। ऐसे टाइम पे अमावस्या का जब योग हो तो ऐसे लोगों को चांदी ज़्यादा पहननी चाहिए जिनका चंद्रमा पीड़ित अवस्था का होता है। खास करके 6, 8, 12 का चंद्रमा डिस्टर्ब चंद्रमा होता है, तो ऐसे लोगों को खास करके चांदी इस समय ग्रहण करनी चाहिए, पहन के रखनी चाहिए। और ख़ास करके अमावस्या टाइम पर तो चांदी आपको पहननी होनी चाहिए। आपका मनोबल तो स्ट्रॉन्ग रहता है, आपकी एनर्जी एटलीस्ट बूस्ट रहती है। तो आप इस तरीके के उपाय करिए, लेकिन एक उपाय ज़रूर कीजिएगा, जौ के ऊपर एक दिया, ये 2 चीज़ें, इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी भी कम होगी और प्लस आपके पितर जो है वो भी शांत होते हैं। बहते हुए पानी के पास कहीं रहते हैं तो वहाँ पे एक मुट्ठी जौ रखिए, उसके ऊपर एक दिया रखिए और दिया प्रज्वलित कर दीजिए। अगर नहीं है, बहते हुए जल के पास नहीं जा पाते हैं, तो घर में अगर फ्लैट में रहते हैं तो कई बार बालकनी की तरफ आपका जल का एक नल अलग से लगा होता है, वहाँ पे आप पितरों का ध्यान करते हुए दिया जला दीजिएगा। अगली सुबह जब दिया शांत हो जाए, इसे पीपल के नीचे रखाइएगा। तीसरा ऑप्शन, पीपल के नीचे जाकर के जौ नीचे रखने हैं, उसके ऊपर दिया रखना है और वहाँ पे जाकर के जला दीजिएगा। घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दिया ज़रूर जलाना है आपने इस दिन। अगर संध्या का समय सिर्फ सूर्य अस्त के आसपास का बिल्कुल समय है, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, सूर्य बिल्कुल अस्त हो रहा है तो तभी आप पीपल की परिक्रमा कर लीजिए। तो ये सारे उपाय हैं तो छोटे छोटे, लेकिन आपके लिए तो बड़ा बूस्टर का काम करते हैं ना। आपको सुरक्षित रखते हैं, आपको सेफ रखते हैं, आपको शांत रखते हैं, आपको स्वस्थ रखते हैं, आपको चिंता मुक्त करते हैं, आपको घटनाओं से बचाते हैं। है छोटे छोटे उपाय, लेकिन आपकी समृद्धि और सुख इन उपायों से हो सकता है। ये रास्ता तो बन सकता है, रास्ता गुजरता है यहाँ से, सुखों का रास्ता बनता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर, जितने नियर एंड डियर वंस हैं उन्हें ज़रूर आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई प्रिकॉशन ले सके और साथ के साथ स्वस्थ और सुरक्षित रह सके। सो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।